हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं। देखिए, टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेढकों की 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं। अब कैस्केड जो है ये मेढक की प्रजाति का नाम है और अभी जो है 3 प्रजाति इसकी पाई गई है और तीनों 3 अलग-अलग राज्यों में पाई गई है। पहली प्रजाति इसकी पश्चिम बंगाल में है, दूसरी प्रजाति त्रिपुरा राज्य में है और तीसरी जो प्रजाति है ये नागालैंड राज्य में पाई गई है। तो चलिए डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। यही मेढक की देख लीजिए, यहाँ पर 3 अलग-अलग प्रजाति है। तो दिया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल से कैस्केड मेढकों की 3 नई प्रजातियाँ पाई गई हैं, जिसका वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। देखिए, ये जो शोध है, ये शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जूलॉजी में इसको प्रकाशित किया गया है। यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक जो मैगज़ीन प्रकाशित किया जाता है, जर्नल प्रकाशित किया जाता है, जिसका नाम है बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जूलॉजी। इसमें इसको प्रकाशित किया गया है और ये जो अध्ययन है ये लगभग 15 वर्षों तक ये चला और इसका जो नेतृत्व है, इसको जो लीड कर रहे थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे एसडी बीजू। इन्हीं के निरीक्षण में जो है इसको लीड किया जा रहा था, इस पूरे के पूरे रिसर्च को। और इस रिसर्च के दौरान 300 से अधिक इस तरह के कैस्केड मेढकों की प्रजाति पर रिसर्च किया गया और 7 राज्यों, जो पूर्वोत्तर का जो सातों राज्य है, उन सारे सातों राज्यों के सभी 300 से अधिक कैस्केड मेढकों के ऊपर रिसर्च किया गया, जिसमें ये पता चला कि ये 3 नई प्रजातियां अब सामने आई हैं। यानी कि अब ये 3 नई प्रजाति जो है इसकी खोज आप कह लीजिए कि हो चुका है। अब ये तीनों नई प्रजातियां कौन सब हैं? तो देखिए, ये मेढक जो है एमोलोप्स वंश से संबंधित है। आप एमोलोप्स वंश जो है ये मेढक के बहुत सारे वंश में से एक वंश है। तो एमोलोप्स वंश से ये संबंधित है और मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों की तेज बहने वाली धाराओं, जलधाराओं और चट्टानी झरनों में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर 3 नाम आपको दिख रहा है, इसको देखिए। पहला है एमोलोप्स अमाची। ये जो एमोलोप्स अमाची है, पहले तो आप याद रख लीजिए, ये त्रिपुरा से संबंधित है। आपको क्वेश्चन यही पूछ दे कि त्रिपुरा से पाए जाने वाले जो मेढक की प्रजाति है वो कौन सी है, तो एमोलोप्स अमाची। दूसरा है एमोलोप्स सेंडेनियो, ये नागालैंड से पाया गया है। और तीसरा है एमोलोप्स बेला, ये पश्चिम बंगाल से पाया गया है। तो तीनों का जो लोकेशन आपको याद रखना चाहिए, त्रिपुरा से एमोलोप्स अमाची, नागालैंड से एमोलोप्स सेंडेनियो और पश्चिम बंगाल से एमोलोप्स बेला। अब देखिए, एमोलोप्स अमाची जो है ये त्रिपुरा के जम्पुई पहाड़ियों में पाया गया है और इसका नाम केरल की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यानी कि केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम पद्मिनी वार्की था, इनके ही सम्मान में इसका नाम रखा गया और पद्मिनी वार्की को प्यार से लोग अमाची बोलते थे। इस वजह से यहाँ पर पद्मिनी वार्की है, इसी को, इन्हीं का नाम अमाची है, प्यार से इनको अमाची बोला जाता था। तो इन्हीं के सम्मान में एमोलोप्स अमाची नाम दिया गया। तो एमोलोप्स अमाची का संबंध त्रिपुरा से हो गया। दूसरा है एमोलोप्स सेंडेनियो, इनका, इस मेढक की प्रजाति का संबंध जो है नागालैंड राज्य से है और इसका नाम नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है सेंडेनियो गांव, उस नाम पर इसको रखा गया है। और तीसरा जो एमोलोप्स बेला है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल की वनाच्छादित पहाड़ियों की धाराओं में ये पाई जाती है और इसका जो शरीर है ये चमकीले हरे रंग का, जिस पर पीले हरे और लाल भूरे मोजैक जैसा पैटर्न पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें। अब देखिए, भारत में पहली बार 5 अन्य प्रजातियों का भी एक तरह से खोज किया गया है। 5 अन्य प्रजाति भी इसमें पाई गई है। तो इसी अध्ययन में एमोलोप्स वंश की 5 ऐसी प्रजातियों को भी पहली बार भारत की सीमा के भीतर दर्ज किया गया, जिन्हें पहले भारत में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। जिसमें से पहला है मार्बल कैस्केड फ्रॉग, दूसरा है नेपाल कैस्केड फ्रॉग, तीसरा है वेंगेल्स कैस्केड फ्रॉग, चौथा है मिडॉग कैस्केड फ्रॉग और पाँचवां है पियानमा कैस्केड फ्रॉग। तो ये जो पांचों प्रजाति है ये भी अलग मेढक की प्रजाति है, जिसको पहली बार भारतीय सीमा में दर्ज किया गया। लेकिन स्पष्ट रूप से जो अभी आप स्टेप पहले 3 प्रजाति पढ़े, वो स्पष्ट रूप से जो है उसका वर्गीकरण फाइनल करके अब उसको जर्नल में प्रकाशित कर दिया गया है। तो इस पर अभी और भी ज़्यादा रिसर्च किया जाएगा फ्यूचर में। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर जो है विकास क्रम और वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिकों ने इन मेढकों की पहचान के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, वयस्क मेढकों और टैडपोल की आकृति विज्ञान तथा डीएनए आधारित विकासवादी विश्लेषण का उपयोग किया। देखिए, अध्ययन के अनुसार कैस्केड मेढकों के में बड़े पैमाने पर विविधीकरण लगभग 32 मिलियन वर्ष पहले इयोसीन और ओलिगोसीन संक्रमण के दौरान हुआ था और हिमालय के प्रारंभिक भूस्थान और एशिया में पूर्व से पश्चिम की ओर हुए ऐतिहासिक प्रसार ने इसके विकास और वर्तमान जैव विविधता को प्रभावित किया। तो वही है कि ये जो नेतृत्व है इस पूरे रिसर्च को जो लीड कर
कर रहे थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे एसडी बिजू, इन्हीं के नेतृत्व में। चलिए अब हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाल ही में खोजी गई कैस्केड मेढकों की जो नई प्रजातियां हैं इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एमोलोप्स अमाची जो है ये मणिपुर के जंगलों में पाई गई है। दूसरा है एमोलोप्स सेंडेन्यू, इसका नाम नागालैंड के सेंडेन्यू गांव के नाम पर रखा गया। एमोलोप्स बेला जो है ये त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ों में पाई गई है। और कैस्केड जो है ये एमोलोप्स वंश से संबंधित छिपकली की प्रजाति है। तो आप लोगों को जो भी इसका सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। और ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज है ये आप अगर प्रतिदिन देखते जाते हैं तो निश्चित रूप से मंथ के लास्ट में चाहे कोई भी मैगजीन, आप स्टैंडर्ड मैगजीन जो आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो आपका बोझ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सिर्फ बोझ या फिर यूट्यूब के आप कह लीजिए कि व्यूज़ के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मेरा सीरियसली ये मकसद है कि मंथ के लास्ट में जब आप किसी भी मैगज़ीन को खोलें, चाहे विज़न हो, दृष्टि हो या किसी भी अच्छे मैगज़ीन को जब आप खोलते हैं, तो ये सब टॉपिक आपको वहाँ पर दिखे और वहाँ पर आपका बस रिवीजन हो। पहली बार आप मेरे साथ-साथ पढ़ लें। यहाँ पर मैं गैप थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, 1 आध दिन, 2 दिन मान के चलिए मैं वीडियो अगर नहीं ला पाया, तो वो सारा ही टॉपिक वो रेडी होता जा रहा है, तो वो आपको फिर से वीडियो में मैं आपको समझा दूँगा, वो सारा वीडियो आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये कंटिन्यू चलेगा ये सीरीज़ और मंथ के लास्ट में मैगज़ीन के माध्यम से वो सारा चीज़ फिर से मैं आपका रिवीजन करा दूँगा, मैगज़ीन आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।